गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पास क्लासेस। आज है 21 मार्च और 21 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टार्टिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो प्लीज़ इसे मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। तो हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गूगल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। गूगल ने हाल ही में जेमा 3 लॉन्च किया है, जो इसकी हल्के और उन्नत ओपन AI मॉडल की नई श्रृंखला का हिस्सा है। यह मॉडल जो है वो स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसों पर कुशलतापूर्वक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट AI मॉडल है। और बात करें गूगल की, तो इसका फॉर्मेशन डेट है 1998 है और इसका मुख्यालय जो है वो अमेरिका में है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। और इसके अध्यक्ष जो हैं, यानी कि इसके CEO जो है वो है सुंदर पिचाई। तो ये ध्यान में रखना होगा गूगल से रिलेटेड जो भी फैक्ट है। दूसरा सवाल है कि कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा साउथ अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक 18 मार्च से 20 मार्च तक होगा, यानी कि कल तक ये चला। अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी तो साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में किया जाएगा। साउथ अफ्रीका ने आधिकारिक तौर पर एकजुटता, समानता, स्थिरता थीम के तहत वर्ष 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। तो G20 की जो थीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये ध्यान में रखना होगा कि इसका कहाँ पे बैठक हुआ। तो ये हुआ है साउथ अफ्रीका में हुआ है और इसका थीम जो है वो है एकजुटता, समानता और स्थिरता। इस थीम को याद रखना होगा। पिछले दिनों का कुछ इवेंट और समिट है उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक पेरिस में हुआ था। ब्रिक्स समिट 2024 जो था वो रशिया के कजान में हुआ था। और G7 24 वाला इटली में हुआ था और G20 24 वाला ब्राज़ील में हुआ था। और अभी कहाँ हो रहा है? तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप जो है मेंस वाला वो USA और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा होस्ट किया गया था और T20 वुमेंस वाला जो है वो UAE के द्वारा होस्ट किया गया था। और 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 दिल्ली के इंडिया के दिल्ली में हुआ। मिस वर्ल्ड 2024 का ये कहाँ पे आयोजन हुआ? तो ये मुंबई में हुआ। मिस यूनिवर्स 2024 ये मैक्सिको में हुआ और कोप 29 जो है ये अज़रबैजान के बाकू में आयोजन हुआ। अगला सवाल है कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी हैं? तो ये रिसेंटली 6 स्थानों को जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 6 स्थानों को विश्व धरोहर के अस्थायी सूची में शामिल किया गया, यानी कि जोड़ा गया है। तो इस स्थान को एक बार देख लेते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। मुदुमल मेगालिथिक मेनहरी ये तेलंगाना में है। अशोकन शिलालेख स्थल ये कई राज्य में है। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश और ओडिशा ये 2 राज्य में फैला हुआ है। और गुप्त मंदिर जो है ये भी कई राज्य में पाया जाता है। और बुंदेलों के महल किले, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये 2 राज्य में है बुंदेल के महल। भारत में अब अस्थायी सूची में कुल 62 स्थल है, तो ये ध्यान में रखना होगा कि टोटल कितने स्थल है? 62 है। और अस्थायी सूची में वे संपत्तियां शामिल है जिन्हें कोई देश यूनेस्को नामांकन के लिए विचार करना चाहता है। अभी तक कुल 43 भारतीय संपत्तियां यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हो चुकी है और ये नामांकन के लिए विचार किया जा रहा है ये 62 स्थल पे। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक को प्रवाह और सारथी नामक अपनी डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। तो RBI का पहल जो है वो कौन सा पहल है? तो प्रवाह और सारथी ये जो है ये RBI का ही पहल है, इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। RBI जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। गवर्नर संजय मल्होत्रा है और प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर, ये तो पहले गवर्नर थे लेकिन भारतीय अगर पूछता है तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, यानी कि CR देशमुख थे। निम्न में से कौन एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बन गया है
रिसेंट में? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया दिल्ली में। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट पे जो लगातार 7वीं बार, ये जो है लगातार 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट को बेहद ही महत्वपूर्ण ASQ यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ASQ यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी से इसे सम्मानित भी किया गया है। सैयद आबिद अली कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये क्रिकेटर थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सैयद आबिद अली जो है ये क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो पिछले दिनों का कुछ निधन है उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जाकिर हुसैन जो है ये प्रसिद्ध तबला वादक थे, इनका निधन हो गया। रोहित बल फैशन डिज़ाइनर थे। शारदा सिन्हा जो कि बिहार कोकिला भी इनको कहा जाता है, ये एक लोकगीत गायिका थे। और गणेश ये प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे। जॉन टेनिसवुड दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि जापान से बिलोंग करते थे। रतन टाटा टाटा सन्स के प्रमुख थे। कनक राजू पद्मश्री व गुशाडी डांस मास्टर थे। और सीताराम येचूरी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। और लतिका कट जो है एक मूर्तिकार थे। संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक जो है ये नंबरिंग याद रखना होगा। 86वीं बैठक जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई। ये जो है मार्च 2025 में कोलकाता में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य होता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली नदियों की समस्या पर चर्चा करना है। इसका मेन उद्देश्य है कि नदियों की समस्या पर चर्चा करना है। मुहम्मदुल्लाह किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये भी बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मुहम्मदुल्लाह जो है ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, जो हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अटकल पोंगाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है केरल में, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अटकल पोंगाला का आयोजन केरल में किया गया। अटकल पोंगाला का आयोजन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। और यह जो है ये जो त्यौहार है वो महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये मतलब महिला से ही रिलेटेड त्यौहार है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। केरल का यह त्यौहार श्रद्धा और भक्ति का त्यौहार है जो हर साल मनाया जाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। और केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए एन प्राउड लॉन्च किया है। और केरल ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृत्यम 2.0 लॉन्च किया है। और 29 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। ये कुछ महोत्सव है जिसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पुष्प महोत्सव पलाश जो है ये दिल्ली में मनाया गया। कचाई लेमन मणिपुर में। और पुष्कर मेला जैसलमेर डिज़र्ट फेस्टिवल राजस्थान में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। सोनपुर मेला बिहार का बहुत फेमस मेला है। बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। बत्तुकुमा फेस्टिवल जो कि फूलों का त्यौहार है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। योशांग महोत्सव मणिपुर में। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? तो ये सोनीपत के जिंद रेलवे मार्ग पे शुरू की जा रही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सोनीपत के जिंद रेल मार्ग पे हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की जा रही है। और ये रेलवे जीके से कुछ रिलेटेड फैक्ट है उसे एक बार देख लेते हैं कि 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन दो स्टेशन के बीच में हुआ था? तो मुंबई और थाने के बीच में हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल व निम्नलिखित में किस नदी पे बनाया गया है? तो चेनाब नदी पे, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारतीय रेल का शुभारंभ प्रतीक कौन है? तो भोलू। भोलू हाथी है एक जिसका नाम भोलू है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चलाई जा रही है। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि चीन के BRI से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये बन गया पनामा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पनामा जो है पहला ऐसा लैटिन अमेरिकी देश बना है जो चीन के BRI से बाहर निकला है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है
कि भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य को मिली है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक हम लोग हमसे जुड़ सके और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।